न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं अहबाब? आज हम निसाबुन नाव का सबक नंबर 25 पढ़ेंगे। हमने अफ़ाल नाक़सा और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल यानी जुमला इस्मिया के ऊपर जो हुरूफ या जो अफ़आल दाखिल हो सकते थे वो हमने पढ़े हैं, और मा और ला मुशब्बा ताने बलैस भी पढ़ा है, ला नफ़ी जिन्स भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अफ़ाल कुलूब। अफ़ाल कुलूब वो अफ़ाल जो शक और यकीन पर दलालत करते हैं, यानी इनका ताल्लुक़ दिल से होता है ना, शक भी दिल में और यकीन भी दिल में। तो अब ये भी दाखिल होंगे तो जुमला इसमें पर तकरीबन दाखिल होते हैं। ठीक, जैसे अलिम तो ज़ैदन फ़ादिलन, मैंने ज़ैद को फ़ाजिल यकीन किया। अफ़ाल कुलूब की तादाद कितनी है जनाब? ये कुल 7 अफ़आल हैं। कितने? 7। अलिम तो, रअई तो, वजद तो, ज़नन तो, हसिब तो, खिल तो, ज़अम तो, मिलते जुलते मानी हैं। इनमें से पहले 3 अफ़आल यकीन पर दलालत करते हैं। टोटल हुए 7। दिल से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़आल कितने हुए? टोटल हैं 7, और पहले 3 का ताल्लुक़ इनके साथ है यकीन के साथ। नंबर 1 अलिम तु, रअई तु और वजद तु। तो अब इनको जब हम करेंगे तो इनका मतलब एक ही होगा। और इनके बाद के 3 अफ़आल ज़न पर दलालत करते हैं, गुमान पर। जैसे ज़नन तु, हसिब तु, खिल तु, ज़ैदन शायरन। इन तमाम का एक ही मतलब है कि मैंने ज़ैद को शायर गुमान किया। और फिर रह गया एक, और ज़ाम तो मुश्तरक है, यानी कभी यकीन के लिए आता है, जैसे ज़ाम तो बकरन मुनजिमन, मैंने बकर को नजूमी यकीन किया। और कभी ज़न पर दलालत करता है, जैसे ज़ाम तो अमरन मुहंदिसन, मैंने अमर को इंजीनियर गुमान किया। मतलब ये होता है कि अफ़ाल कुलूब टोटल हैं 7। 3 यकीन के लिए आते हैं और 3 आते हैं गुमान के लिए। ठीक है, और एक जो है वो मुश्तरक। अब वजह तस्मिया बता रहे हैं जी, आप जो पहले जान चुके हैं। कुलूब कल्ब की जमा है और कल्ब का माना है दिल। चूँकि इन अफ़ाल में यकीन और ज़न का माना पाया जाता है और इन मानी का ताल्लुक़ दिल से है, ना कि दूसरे आज़ा से, इसलिए इन्हीं अफ़ाल कुलूब कहा जाता है। नीज़ इन्हीं अफ़ाल शक व यकीन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से बाज़ अफ़ाल शक और बाज़ अफ़ाल यकीन पर दलालत करते हैं। अफ़ाल कुलूब का अमल क्या है जी? क्या करते हैं, किस पर दाखिल होते हैं? तो बता रहे हैं ये अफ़ाल जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर इसके दोनों अज्जा यानी मुब्तदा और ख़बर को मफ़ऊल होने की वजह से नस्ब देते हैं। यानी ये अफ़ाल क्या करेंगे, मुब्तदा और ख़बर को दोनों को मनसूब कर देंगे और बना देंगे मफ़ऊल बिही। पहले कभी इसम बनता था, कभी ख़बर बनती थी और एराब तब्दील होता रहता था। अब बनाया है दोनों को मनसूब, और ये बने हैं रिश्तेदारी इनके साथ ये होगी अफ़ाल कुलूब के, ये बन जाएंगे मफ़ऊल बिही। अफ़ाल कुलूब के अहकाम क्या हैं? अफ़ाल कुलूब के दोनों मफ़ऊलों में से किसी एक को हज़फ करना नाजायज़ है। अगर हज़फ करने हों तो दोनों किए जाएँ, वरना दोनों को ज़िक्र किया जाता है। नंबर 2, बाज़ सूरतों में अफ़ाल कुलूब का अमल लफ्ज़न और मानन दोनों तरह बातिल हो जाता है, इसे इल्गा कहते हैं। और बाज़ सूरतों में सिर्फ लफ्ज़न अमल बातिल होता है, मानवी तौर पर अमल बाकी रहता है, इसको तालीक कहते हैं। इनकी तफसील दर्ज झेल है, यानी कब लफ्ज़न और मानन दोनों तरह बातिल होता है और कब सिर्फ लफ्ज़न बातिल होता है। 2 सूरतों में अफ़ाल कुलूब का अमल लफ्ज़न और मानन दोनों तरह बातिल हो जाता है। नंबर 1, जब अफ़ाल कुलूब मुब्तदा ख़बर से मुअख्खर आ जाएँ। जब अफ़ाल कुलूब मुब्तदा और ख़बर के बाद आएँ तो ना लफ्ज़न अमल करते हैं ना मानवी तौर पर अमल करते हैं। नंबर 2, जब ये अफ़ाल मुब्तदा और ख़बर के दरमियान आ जाएँ उस वक़्त भी
ये ना मानवी तौर पर अमल करते हैं ना लफ्ज़ी तौर पर अमल करते हैं। जैसे ज़ैदुन अलिमतु आलिमुन, और 3 सूरतें ऐसी हैं कि अफ़आल कुलूब का अमल सिर्फ लफ्ज़न बातिल होता है और मानवी तौर पर बाकी रहता है। नंबर 1, जब मुब्तदा खबर से पहले हरफ नफ़ी आ जाए, जैसे अलिमतु मा ज़ैदुन आलिमन। जब मुब्तदा खबर से पहले हरफ इस्तिफ़हाम आ जाए, जब मुब्तदा खबर से पहले लामे इब्तिदाइया आ जाए, तो मानवी तौर पर यकीन और शक के माना पाए जाएंगे, लेकिन लफ्ज़न अमल नहीं करे, यानी दोनों मंसूब नहीं होंगे। फ़ायदा नंबर 1, ख्याल रहे इल्गा और तालीक में 2 तरह से फ़र्क है। नंबर 1, इल्गा का मतलब है अफ़आल कुलूब के अमल को लफ्ज़न और मानन दोनों तरह बातिल कर देना, और तालीक का मतलब है इनके अमल को सिर्फ लफ्ज़न बातिल करना। नंबर 2, इल्गा सिर्फ जायज़ है, वाजिब नहीं है। लिहाजा इल्गा की जो 2 सूरतें ऊपर जिक्र की, उनमें यह भी जायज़ है कि अफ़आल कुलूब को अमल दिया जाए, जैसे ज़ैदन आलिमन अलिमतु या ज़ैदन अलिमतु आलिमन, ये भी कह सकते हैं। जबकि तालीक वाजिब होती है, तालीक वाजिब होती है, यानी लफ्ज़न फिर अमल बातिल ही होगा, ये ज़रूरी है। फ़ायदा नंबर 2, लफ्ज़न और मानन अमल का बातिल होना तो ज़ाहिर है कि लफ्ज़न और मानन अमल यूँ बातिल हो गया। सिर्फ लफ्ज़न अमल के बातिल होने का मतलब यह है कि इस सूरत में मुब्तदा और ख़बर मानन मंसूब होंगे, लिहाजा नस्बे जुज़ऐन के साथ एक और जुमला इस्मिया का इस पर अतफ़ करना जायज़ होगा। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है कि जुमला इस्मिया, एक और जुमला इस्मिया का इसका अतफ़ करना जायज़ हो जाएगा, यानी ऐसा होगा कि मानवी तौर पर यह अमल इनका बरकरार होगा। अलिमतु लज़ैदुन काइमुन, अलिमतु लज़ैदुन काइमुन, तो इसको अगर मैंने यकीन किया ज़ैद के खड़ा होने का, यानी ज़ैद खड़ा है या ज़ैद के खड़ा होने का मैंने यकीन किया, और बकर के बैठने का मैंने यकीन किया, तो बकरन काइदन भी पढ़ सकते हैं और बकरुन काइदुन भी पढ़ सकते हैं, यानी जवाज़ी सूरत यहाँ हो सकती है कि अब बकरन काइदन क्यों पढ़ रहे हैं हम? बकरन काइदन इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ लज़ैदुन काइमुन पे लफ्ज़ी तौर पे अमल बातिल है, मानवी तौर पे अमल बातिल नहीं है। जब लफ्ज़ी तौर पर अमल बातिल है, मानवी तौर पर बातिल नहीं है, तो दूसरे में जाके चूँकि वहाँ मातूफ़ अलैह के बाद जब अतफ़ डाल के हमने आगे जुमला इसमें लाए हैं, तो वहाँ लामे इब्तिदाइया नहीं है, लिहाजा वहाँ ये अमल कर सकता है। क्योंकि यहाँ लामे इब्तिदाइया की वजह से अमल नहीं हो रहा था। अब बात को दोबारा फिर समझ लें। सवाल ये जहन में पैदा होता है कि आप कह रहे हैं अलिमतु लज़ैदुन काइमुन, कि मानवी तौर पर अमल बातिल नहीं है, तो यहाँ हो सकता है मानवी तौर पर भी बातिल हो। तो हम कहेंगे कि जब हम इसके बाद जुमला इस्मिया लाएंगे ना वाव के बाद, तो वहाँ बकरन काइदन पढ़ना भी जायज़ है। तो ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ सिर्फ लाम की वजह से अमल रुका है, बाकी इसका अमल आगे हो सकता है क्योंकि मानवी तौर पर इसकी हैसियत वो बरकरार है। तंबी, ख्याल रहे जब ज़नानतु बमाना इत्तहमतु, अलिमतु बमाना अरफ़तु, रअयतु बमाना अबसरतु, वजदतु बमाना असबतु, ये अगर हों तो ये अफ़ाल मुताद्दी बयक मफ़ूल होंगे, यानी इनका एक ही मफ़ूल होगा, ये मुब्तदा खबर पर फिर दाखिल नहीं होंगे, लेकिन उस वक़्त मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे, और उस सूरत में ये अफ़ाल कुलूब भी नहीं कहलाएंगे। जैसे ज़ननतु ज़ैदन, अलिमतु ज़ैदन, रअयतु ज़ैदन, वजदतु दाल्ला। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अफ़ाल कुलूब में से हैं या नहीं? उस वक़्त पता चलेगा जब इनके बाद मुब्तदा और ख़बर यानी 2 फ़ाइल और 2 मफ़ूल मौजूद होंगे, तो हमें ये पता होगा कि इनको हटा दे तो वो मुब्तदा और ख़बर बन सकते हैं, लिहाजा ये अफ़ाल कुलूब में से। ठीक हो गया। अब ये है सबक नंबर 25। अल्लाह ताला इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसको समझकर फिर हमें कुरान और सुन्नत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।